Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो अपना टेस्ट नंबर तीसरा होगा। तीसरे नंबर का टेस्ट होगा जिसमें अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो राजस्थान जीके की एमसीक्यू चल रहा कि उसमें हम पार्ट नंबर उसका 3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज किस किस के लिए उपयोगी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये अपने रीट के लिए उपयोगी है, जो आपकी रीट परीक्षा होगी राजस्थान जीके जो उसमें आएगी उसके लिए उपयोगी है, आपके सेकेंड ग्रेड के लिए उपयोगी है, और आपके प्री बीएसटीसी के लिए उपयोगी है, और राजस्थान में होने वाली अन्य भर्ती, राजस्थान में होने वाली अन्य भर्ती जिनमें राजस्थान जीके का बड़ा रोल होता है, उन सभी के लिए ये जो एमसीक्यूज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें कुल 45 प्रश्न होने वाले हैं और राजस्थान जीके के बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के देखो 4 आंसर होने, 4 ऑप्शन होने वाले हैं, जिसमें से प्रत्येक को मैं एक एक करके आपको बड़े अच्छे समझा दूंगा, जिसमें से करीब आप कह सकते हैं कि 200 प्रश्नों को कंप्लीट, यहाँ से एक टेस्ट सीरीज में 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन प्यारे साथी देखो, मैंने आपसे कल का जो टेस्ट लिया था 2 नंबर का, उसमें बोला था कि अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम इसी चैनल पर जो टेस्ट अपलोड करेंगे वो साइकोलॉजी के भी आपको कर देंगे, हिंदी के भी आपको कर देंगे, और आपके पर्यावरण के तो यहाँ पे चल रहे राजस्थान जी के वो भी कर देंगे, और आपका जो मैथ के अगर आपका बड़े रेस्पॉन्स रहा तो मैथ का भी। लेकिन आपका अच्छा रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं रहा, तो उसी वजह से देखिए अभी तो वर्तमान आपको सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के राजस्थान जीके की ही मिलेंगे। जैसे ही आपका अच्छे कमेंट्स और अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो अवश्य ही हम इस पे हिंदी और साइकोलॉजी और मैथ के टेस्ट सीरीज अपलोड करने लग जाएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है अपनी सीरीज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से राजस्थान के किस नगर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती हैं। देखो, ऐसा कौन सा नगर है जिसके बारे में कहा जा सकता है केवल वहां तो आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर की टांगें ही ले जा सकती हैं। बताइए, जोधपुर के बारे में, बीकानेर के बारे में, जैसलमेर के बारे में, या बाड़मेर के बारे में। तो प्यारे साथियों, ऐसा जो कहा जाता है, देखो ऐसा कहने वाले कौन थे। देखो, ऐसा कहने वाले थे कौन? अबुल फजल। ये भी आप ध्यान रखना, अबुल फजल। अबुल फजल थे, उन्होंने कहा था। ऐसा कौन कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था। जैसलमेर दुर्ग कौन सा? तो जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का जो किला है वो कहाँ है? वो आपके जैसलमेर में। तो प्यारे साथ देखो, जो अबुल फजल थे उन्होंने सोनारगढ़ का जो किला जैसलमेर उसके बारे में कहा था कि यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ पत्थर की टांगें चाहिए। अब देखिएगा और क्या, देखो मैं आपको और बता दूं। देखो, जोधपुर में आपका पड़ता है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा पड़ता है? मेहरानगढ़। जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। बीकानेर में कौन सा है आपका? बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। कौन सा है? जूनागढ़ का किला। आपका बीकानेर में जूनागढ़ का किला है। और देखिए, आपके बाड़मेर में पड़ता कोटड़ा का किला। आपके बाड़मेर में पड़ता कोटड़ा का किला। तो प्यारे साथियों देखो, आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकल के देखो कि पत्थर की टांगें चाहिए, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसे कहने वाले थे अबुल फजल। किस दुर्ग के बारे में कहने वाले थे? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। कौन सा किला जैसलमेर में? सोनारगढ़ का किला, इसके बारे में कहा था। बाड़मेर में कौन सा किला? कोटड़ा किला। और आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है? ये आपका जोधपुर में मेहरानगढ़। और बीकानेर कौन सा? जूनागढ़ का किला। देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए, लेकिन जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा नंबर प्रश्न है, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? देखो, आपको बताना कि राजस्थान का जो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। बताइए, भटनेर को कहा जाता है, लोहागढ़ को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है, या भरतपुर कहा जाता है। तो प्यारे साथ देखिए, जो राजस्थान में जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है वो कहा जाता है भटनेर दुर्ग। ये कहाँ पर है? ये आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में ये आपका पड़ता है। इसी को कहा जाता है राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी। लेकिन अब देखिएगा, मैं फिर और आपको 2-3 क्वेश्चन एनालाइज कर दूं कि लोहागढ़ का जो किला है ये कहाँ है? ये आपका पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? ये आपका किला पड़ता है भरतपुर में। अब अलवर में कौन सा किला? देखो, अलवर में 2 किले हैं आपके, एक तो बाला किला है और एक आपका कांकनवाड़ी का किला है। कांकनवाड़ी का जो किला है वो भी आपका कहाँ पर है? कांकनवाड़ी का किला आपका ये अलवर में। इसी किले के अंदर जो अपना साझा था, सॉरी कह सकते हैं औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को बंदी बना कर रखा था कांकनवाड़ी किला। जो कहाँ पर है? ये सरिस्का में। कहाँ पर है ये? सरिस्का में। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। और भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? तो भरतपुर में आपको पता है लोहागढ़ दुर्ग है। लेकिन आपसे पूछा रहा है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो भाई वो कहा जाता है भटनेर दुर्ग को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? ये आपका हनुमानगढ़ में, राइट।
चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। बताइए, अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या करौली को। तो प्यारे साथी देखो, जो अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है, सॉरी, जो राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्यारे साथियों अलवर को। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलवर को। लेकिन देखो, राजस्थान सिंह द्वार तो अलवर हो गया, लेकिन जो भरतपुर कहा जाता है वो कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है अपने भरतपुर को। लेकिन देखो एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ से, वो ये बनता है कि पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है आपके धौलपुर को। ये आप ध्यान रखना, पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर कहा जाता है और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। लेकिन डांग का प्रवेश द्वार, देखो डांग का प्रवेश द्वार, डांग का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके करौली को। देखो आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन होंगे। देखो सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक साथ जो चीज़ें पढ़ते हैं तो उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता कि प्रवेश द्वार कौन सा, राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार कौन सा है और डांग का कौन सा है। उस प्रकार से देखो मैं एक आध और बता दूं आपको, जैसे कि देखो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहलाता है, वो मरुस्थल जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो कहलाता है जोधपुर। ध्यान रखना, ये भी मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और देखो मैं आपको बता दूं, हाड़ौती का प्रवेश द्वार, हाड़ौती का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोटा को। तो उसी प्रकार आप ऐसे लगा सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। दक्षिणी का प्रवेश द्वार आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। उस प्रकार आप इनको लगा सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, इनको एक जगह लिखकर आप अच्छे से रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान सिंह द्वार है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलवर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। बताइए, राजस्थान का जो मिनी खजुराहो वो किसे कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का जो मिनी खजुराहो वो किसे कहा जाता है। बताइए, रावत भाटा को, भिंड देवरा को, किराडू को या रणकपुर को। तो प्यारे साथी देखो, जो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो वो कहा जाता है आपके भिंड देवरा को। किसको कहा जाता है? भिंड देवरा। ये है कहाँ पर है? ये आपके बारां में पड़ता है। कहाँ पर है? ये आपके बारां में पड़ता है। तो देखिएगा, देखो राजस्थान का मिनी खजुराहो तो भिंड देवरा है, लेकिन राजस्थान का खजुराहो कौन से? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किराडू का मंदिर बाड़मेर। देखो इसमें ध्यान रखना, बाड़मेर में जो जो किराडू के मंदिर है उनको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू का मंदिर। लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है भिंड देवरा को। और रणकपुर जैन मंदिर देखो ये आपके कहाँ पर है? पाली में। ये आपके कहाँ पर है? ये आपके पाली में पड़ते हैं। और देखिएगा इसकी विशेषता ये कि ये 1444 खम्भों से बने हुए निर्मित है जैन मंदिर है। ये कौन से मंदिर हैं? ये आपके जैन मंदिर हैं। और आपका एक और बचता है कि रावत बाटा, ये कहाँ पर है? ये आपका देखो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और इसे कहा जाता है अनु नगरी, यानी कि अणु नगरी कहा जाता है। अणु नगरी किसे कहा जाता है? आपके कहा जाता है अणु नगरी कहा जाता है आपके रावत बाटा को। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके कि अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावत बाटा को। रावत बाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भिंड देवरा किसे कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहाँ पर है? बारां में। किराडू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, जिसे राजस्थान खजुराहो कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। कितने खम्भे? 1444, जिसको खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिंड देवरा। कहाँ पर है? बारां में। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। 5 नंबर का प्रश्न आता है, देखो कि प्राचीन भारत का टाटानगर राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का जो टाटानगर वो किसे कहा जाता है। देखो बताइए, रेड को, दिवेर को, आबू को या विराट को। तो प्यारे साथी देखो, जो राजस्थान में जो कह सकते हैं हम प्राचीन भारत का जो टाटानगर कहा जाता था वो कहा जाता है रेड को। ये कहाँ पर है? ये देखो आपको पड़ता है टोंक में। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। रेड को राजस्थान का प्राचीन का टाटानगर कहा जाता है। टाटानगर किस शहर को कहा जाता है? अपने रेड को। लेकिन देखो दीवेर कहाँ पर है, आबू कहाँ पर है और विराट कहाँ पर है, इन चीज़ों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा आपका जो विराट है ये आपका पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जो कि था विराट जो था ना, ये मत्स्य जो नगर था, मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी थी। मत्स्य जो नगर उसकी राजधानी, मत्स्य नगर वर्तमान किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। ये भी आपको पता होगा। तो मत्स्य नगर राजधानी थी विराट। ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पर है? जो आपके जयपुर में स्थित है। दूसरा देखते हैं
आपका दूसरा आता है आबू, ये आपका पड़ता है सिरोही में। कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है सिरोही में। सिरोही में आपका आबू पड़ता है। तो आबू में क्या है? माउंट आबू, वही को कहा जाता है आबू गोई। और दिवेर आपको पड़ता है राजसमंद में। दिवेर का युद्ध भी हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा, ये पड़ता है आपका राजसमंद में। लेकिन आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड, यानी कि भारत का टाटा किससे कहा जाता है? रेड को, जो कहाँ पर है? जो कि टोंक में स्थित है। चलिए, और टोंक से एक और बता दूँ, टोंक एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। कौन सी थी ये? मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में एकमात्र टोंक जो रियासत थी मुस्लिम थी। इसका जो शासक था वो अमीर खां पिंडारी, उसने इसको बसाया था। कौन था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी था, उसने इसको टोंक रियासत को बसाया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो 6 नंबर का प्रश्न आता है, प्राचीन समय में बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो प्राचीन समय था, बहुत पहले की बात है, जो बीकानेर का जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? बताइए। उपकेशपट्टनम, थली, गोपालपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, आप सिंपली वे में समझिएगा। देखो इनमें से कोई तो हो नहीं सकता। अब देखो, गोपाल पाल जो कहा जाता था वो कहा जाता करौली को। किसे कहा जाता? करौली को कहा जाता था गोपाल पाल। क्योंकि देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जिन जिन शासकों के पीछे पाल लगता है, जिन शासकों को पीले पाल लगता है, वो 101% करौली के होंगे। 101% कहाँ के होंगे? करौली के। क्यों? करौली में ही पाल जो शासक थे, पाल शासकों का शासन रहा था, वो कहाँ रहा था? करौली में ही रहा था। लेकिन देखो अब आता है आपका उपकेशपट्टनम, यानी कि उपकेशपट्टनम ये क्या चीज़ थी? देखो ये आता है आपका उपकेशपट्टनम, ये इसको कहा जाता है जोधपुर के जो ओसियाँ था, ओसियाँ था जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, उसको कहा जाता था उपकेशपट्टनम। तो अब बीकानेर के आसपास क्षेत्र को क्या जाता है? वो कहा जाता है थली। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीकानेर के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में थली कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोपाल पाल कहते थे करौली को, और उपकेशपट्टनम कहते ओसियाँ जोधपुर को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? देखो झालावाड़ है, जैसलमेर है, करौली है, या जयपुर है? तो प्यारे साथ देखो, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, आप सभी को पता होगा कि आपकी झालावाड़ में होती। कहाँ होती है? झालावाड़। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे जो कम वर्षा होती है वो आपकी होती है कहाँ पर? जैसलमेर। यहाँ पर तो कम होती है और यहाँ पर सर्वाधिक होती है। यहाँ पे सर्वाधिक होती है, लेकिन आपके यहाँ पर होती है सबसे कम। अब देखो, आपकी करौली और ये जयपुर आते हैं, इनमें मध्यम वर्षा होती है, कह सकते हैं इनमें होती है मध्यम वर्षा, कह सकते हैं हम। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो आपके झालावाड़ में होती है, और यहाँ पर होती है जो वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसलमेर में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। झालावाड़ में होती है वो 150 सेंटीमीटर से प्लस होती है। राइट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा पड़ता है? देखो राजस्थान के राज्य, जो राजस्थान राज्य है उसके सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा पड़ता है? आपको इसमें बताना है। तो कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सिंपल सा आपको पता लगा, राजस्थान से चेन्नई तो बहुत दूर है। राजस्थान का चेन्नई पड़ती है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है, तो बहुत दूर है राजस्थान से। कोलकाता राजस्थान पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ये बहुत दूर है। कांडला जो बंदरगाह ये पड़ता है राजस्थान, कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह माना जाता है। लेकिन इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया, दीनदयाल पत्तन कर दिया गया। इसका ध्यान रखना, दीनदयाल दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखना। दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम चेंज करके रख दिएगा। कांडला पत्तनगाह नहीं होगा इसका, बल्कि होगा दीनदयाल बंदरगाह या पत्तनगाह, बात वही होती है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में सर्वाधिक ठंड का कौन सा स्थान है? ठंडा स्थान कौन सा? राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा? बताइए। माउंट आबू, ओसियां, दिवेर, या हल्दी घाटी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक ठंडा स्थान माना जाता है वो माना जाता है माउंट आबू सिरोही को। किसको माना जाता है? माउंट आबू सिरोही को, इसी को माना जाता है। इसीलिए इसी को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो कश्मीर कहा जाता है वो माउंट आबू सिरोही को ही कहा जाता है। अब देखो ओसियाँ, ये क्या चीज़ है? ओसियाँ पड़ता है आपके जोधपुर में। कहाँ पड़ता है ये आपके पड़ता है जोधपुर में। और आपका दिवेर, ये क्या? ये आपको पड़ता है राजसमंद। दिवेर का युद्ध हुआ था आपको पता है। और हल्दी घाटी कहाँ? ये भी राजसमंद में, यहाँ भी हल्दी घाटी का युद्ध
हुआ था, आपको इनको पता होना चाहिए। जैसे हम इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल से भी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी व लू राजस्थान के किस जिले में आती हैं। देखो राजस्थान में सर्वाधिक लू व आंधी, लू मतलब होती है जो गर्म हवा होती है ना, उनको लू बोलते हैं, गर्म हवा। जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा चलती है उन्हीं को लू कहा जाता है। तो बताइए सर्वाधिक राजस्थान में लू और आंधियाँ कहाँ चलती हैं। जैसलमेर में, बाड़मेर में, श्रीगंगानगर में और झालावाड़ में। तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो सबसे अधिक कह सकते हैं हम, सबसे अधिक जो आंधियाँ चलती हैं वो आपकी चलती श्रीगंगानगर में। कितने दिन आती हैं, लगभग 27 दिन का आंकड़ा निकाल रखा है कि 27 दिन लगभग धूल भरी आंधियाँ अपने श्रीगंगानगर जिले में आती हैं। ये तो हुई सबसे अधिक, लेकिन सबसे कम पूछे तो आप किसको लगाओगे। तो ध्यान रखना सबसे जो कम आती हैं वो आती हैं झालावाड़ में। कितने दिन आती हैं, कुल 3 दिन आती हैं। 3 दिन आती हैं झालावाड़ में सबसे कम, और सबसे अधिक पूछे तो आपका आ जाएगा कौन सा जाएगा, श्रीगंगानगर। और सबसे कम पूछे तो वो आ जाएगा आपका झालावाड़। लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाड़मेर और जैसलमेर इनमें सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मरुस्थल है, सर्वाधिक आंधी ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आंधी नहीं आती, बल्कि सर्वाधिक आंधी आती है श्रीगंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपको बताना राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए कामता भटनागर, प्रतिभा पाटिल, वसुंधराजे और सुमित्रा सिंह। बताइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो राजस्थान राज्य की जो प्रथम हम कह सकते हैं, जो प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो थी आपकी कौन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका पूरा नाम है। और यही राजस्थान की मतलब कह सकते हैं यही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। कौन थी महिला जो प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, कौन, श्रीमती वसुंधरा अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन जो वसुंधरा राजे थी ये बनी थी राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री, यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी, श्रीमती वसुंधराजे सिंधिया, राइट। अब आपके देखो ये था कामता भटनागर और सुमित्रा सिंह, इनके क्वेश्चन आगे इसमें लिए हुए हैं तो उसको आसानी से आपको फिर बता दूंगा मैं। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान गठन के द्वितीय चरण में शामिल होने वाली देशी रियासत कौन सी थी। देखिए जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान का द्वितीय चरण चल रहा था कि देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ, वो कुल 7 चरणों में। ये चीज़ मैंने आपको कल अच्छे से बताई थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कल के वीडियो जरूर देखिएगा। अगर उस देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से उसको आप वॉच कर सकते हो। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि यहाँ पर डे ही उसको 8 बजे मैं आपको डाल देता हूँ, 8 बजे ही उसको देख लिया करो, जिससे कोई परेशानी नहीं आ। संग ही संग देख लेंगे तो उससे आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि पर डे आपके कम से कम 2 से प्रश्न यहाँ से क्लियर होते हैं। कितने होते हैं, 2 से प्रश्न क्लियर होते हैं। लगभग 1 घंटे में 2 से प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, बल्कि वो भी व्याख्या सहित। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जब राजस्थान का द्वितीय चरण चल रहा था तो 25 मार्च 1948 की बात है, जब कौन सी देशी रियासत को शामिल किया गया था। बताइए बीकानेर को, उदयपुर को, कोटा को या धौलपुर को। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो राजस्थान द्वितीय चरण में शामिल की गई थी जो 25 मार्च देशी रियासत, वो थी आपकी कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 12 में वो थी कोटा। कौन सी थी, कोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। देखो आपको बताना राजस्थान की जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये तो कौन थी, राज्यपाल थी राजस्थान की प्रथम, ये तो थी अपनी राज्यपाल। ये थी मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया, कौन थी, मुख्यमंत्री थी प्रथम। अब आप इनको लिख सकते हो क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। वहाँ के बाद देखिएगा अब आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी सुमित्रा सिंह। देखो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी थी सुमित्रा सिंह। लेकिन कामता भटनागर कौन थी, इसके लिए आपको जस्ट इससे 2-3 क्वेश्चन आगे मैं आपको बता दूंगा कि जो आपकी ये कामता भटनागर थी ये कौन थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका था, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न। देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा तो हमने पढ़ा राजस्थान राज्य की विधानसभा महिला कौन थी, विधानसभा
अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा सिंह थी। लेकिन उपाध्यक्ष कौन थी, आपको उपाध्यक्ष इसमें बताना है, यही पूछा है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, बताइए। सुमित्रा सिंह, देखो ये तो अध्यक्ष थी, कौन थी ये तो अध्यक्ष थी, ये तो हो नहीं सकती, राइट। अब कामता भटनागर या तारा भंडार, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकती। अब बची दो हमारे पास, तो 14वें नंबर में जो राजस्थान जो मतलब राजस्थान जो प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी वो थी आपकी तारा भंडारी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अब कामता भटनागर, इसके बारे जस्ट क्वेश्चन उसमें हम इसको देख लेंगे। चलिए, इरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। सुमित्रा सिंह, देखो ये तो विधानसभा के अध्यक्ष थी प्रथम, ये कौन थी, विधानसभा का अध्यक्ष थी, प्रथम अध्यक्ष थी ये तो। और आपकी अभी हमने पढ़ा तारा भंडारी, ये कौन थी, उपाध्यक्ष थी। अब आपका बचा कौन, आपका ये हो नहीं सकता, तो बची कामता भटनागर, ये कौन थी, ये राजस्थान के मानव अधिकार की प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ। 15 अगस्त 1947 को, 1 नंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1956 को। तो प्यारे साथी देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। जो राजस्थान का वर्तमान कह सकते हैं निर्माण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो इसी दिन राजस्थान का 1 नवंबर को राजस्थान में स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, देखो इन दोनों में बड़ा ही अंतर है। राजस्थान दिवस पूछे तो आपका 30 मार्च राइट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछे कि 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस, राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर, और 30 मार्च को क्या मनाया जाता था, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है, चूरू सीकर एवं झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखो मैं नहीं, यहाँ पर एवं होना चाहिए था। चूरू सीकर एवं झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है, सपादलक्ष, अजमेरू, शेखावाटी या मेवात। प्यार साथी इसके बारे में हम कल अच्छे से चर्चा करी थी, मैंने बताए थे आपको सभी की डिटेल से, लेकिन फिर बता दूंगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेखावाटी। यानी कि कह सकते हैं हम चूरू सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो शेखावाटी कहलाता है। किसका, यानी कि चूरू का और सीकर का और आपके झुंझुनू का, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्या, शेखावाटी। लेकिन देखो मेवात क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र किसका कहलाता है, तो हम कह सकते हैं जो मेवात है ये अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर प्लस जो भरतपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्या, वो मेवात कहलाता है। और अजमेर को कहा जाता है अजमेर को कहा जाता है अजमेरू, और सपादलक्ष कहा जाता है आपके, किसको कहा जाता है, बीकानेर के आसपास क्षेत्र को। बीकानेर के आसपास क्षेत्र को भी देखो वैसे तो थली भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, लेकिन कुछ उसके आसपास क्षेत्र को भी सपादलक्ष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था, अलवर राज्य का उत्तरी भाग प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। देखो अलवर जो राज्य है ना उसका उत्तरी भाग प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, मेवात के नाम से, कुरुप प्रदेश के नाम से, शेखावाटी के नाम से, मरु प्रदेश के नाम से। तो देखिए प्यारे साथी इस चीज़ को समझना यहाँ से बड़े अच्छे से। जो देखो मेवात जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है अलवर और भरतपुर का, क्या कहलाता है, अलवर और भरतपुर का क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। लेकिन आपको समझना यहाँ पे हमसे पूछ रहा कि उत्तरी भाग को क्या कहा जाता, अलवर का जो उत्तरी भाग था वो कहलाता कुरुप प्रदेश, क्या कहलाता था, कुरुप प्रदेश कहलाता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन शेखावाटी मैंने आपको बताया था सीकर और चूरू झुंझुनू के क्षेत्र क्या, सीकर और चूरू और झुंझुनू के, सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र क्या कहा जाता था, शेखावाटी। मरु प्रदेश कहा जाता है आपके जो मरुस्थल का जो भाग है जिसकी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये इनका जो भाग था वो कहलाता था मरु प्रदेश। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आता है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था। देखो जो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, देखिएगा मेवल, गिरवा, आवुर्द या मेवात। तो अब देखिए प्यारे साथियों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि देखो मेवात कहा जाता है वो तो अलवर और भरतपुर को कहा जाता था, मैंने आपको अभी बताया जस्ट, अलवर और भरतपुर को कहा जाता था मेवात तो। और आपका देखो आपका आवुर्द कहा जाता है सिरोही के आसपास क्षेत्र, किसको कहा जाता है,
सिरोही के आसपास को क्षेत्र को आफुद कहा जाता है। अब बचा मेवल और गिरवा। तो उदयपुर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है गिरवा। क्या कहा जाता है? उदयपुर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था आपका गिरवा कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेवल क्या है? देखो ये हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के जो बीच का कुछ क्षेत्र पड़ता है एरिया, उसको कहा जाता है मेवल। लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, इसको उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था गिरवा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखो 20 बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी देशी रियासतों को संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए संगठित संघ का नाम व्रत राजस्थान रख दिया गया? व्रत का मतलब होता है बड़ा, व्रत का मतलब बड़ा रख दिया गया। बताइए प्यारे साथी, कौन सी ऐसी 4 रियासत थी जिनको राजस्थान में संघ में शामिल कर लिया गया और नए गठित संघ का नाम व्रत राजस्थान रख दिया गया? उस तारीख को बताना है आपको। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1950 को, 30 मार्च 1951 को, 30 मार्च 1952 को। बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 4 देशी जो बड़ी रियासत थी उनको शामिल कर लिया गया था। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता है? बताइए, गुरु गोविंद सिंह को, या फिर गोविंद गुरु को, या मोतीलाल तेजावत को, या सुरजीत भगत को, हरिदेव जोशी को? तो प्यारे साथियों देखिए, जो आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो इन आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो एक मिनट रुकिएगा, 21 के बाद आपको 25 देखो, आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मिस हो गए, यानी कि 22 नंबर का हो गया, 23 का हो गया, 24 का, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिस हो गए। एक मिनट उसके लिए सॉरी, लेकिन चलिए कल की वीडियो में आपको उन क्वेश्चनों की भरपाई कर दूंगा। देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना कि राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, या फिर भरतपुर में? तो प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, तो वो अपना अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? देखो आपको बताना, राजस्थान जो उच्च न्यायालय उसका मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय वो आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देखो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय तो यही है जोधपुर में, लेकिन इसकी खंडपीठ, यानी कि हम कह सकते हैं खंडपीठ, कहाँ पर है? इसकी जो खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है। इसी को कहा जाता है ब्रांच, यानी जो ब्रांच है वो कहाँ है? वो आपकी देखो एक मिनट, जो राजस्थान में ब्रांच है वो कहाँ है? इसकी जो ब्रांच है वो आपके जयपुर में स्थित है, जयपुर में। लेकिन इसकी जो मुख्यालय मेन वो राजस्थान का वो आपके जोधपुर में, और इसकी ब्रांच आपके जयपुर में। यहाँ पर आपका सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में खान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए राजस्थान में खान विभाग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? देखो अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, या भीलवाड़ा में? तो प्यारे साथी जो राजस्थान में खान विभाग का जो मुख्यालय है वो आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए अजमेर में जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अजमेर में? देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो आपका अजमेर होने पढ़ा था वो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर होने पढ़ा था। ये कहाँ पर है? अजमेर में। तो आपने अभी उदयपुर में क्या पढ़ा था? खान विभाग का मुख्यालय। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपसे पूछ रहे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। खान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ? देखो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे क्रॉस के आने चाहिए। एक जगह हमको इनको एक पन्ने में लिख लीजिएगा और बार बार रीड करिए, तब जाकर आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? बताइए राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? पुलिस वालों को, जो पुलिस की तैयारी करे, जो बच्चा पुलिस एग्जाम की जो तैयारी करे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पुलिस से संबंधित पुलिस का ही क्वेश्चन है। बताइए, आर के रघुनाथ सिंह,
के राधाकृष्णन, पी बनर्जी या आर के नायक। बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रथम जो पुलिस महानिरीक्षक थे वो थे पी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी। देखो आपको बताना राजस्थान के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। रघुनाथ सिंह, के राधाकृष्णन, पी बनर्जी, आर के नायर। सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के प्रथम कह सकते हैं हम पुलिस महानिदेशक थे वो थे आपके कौन, रघुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान राज्य की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी। देखो आपको बताना है राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आर के नायर, कमलकांत वर्मा, मूल सिंह या कंवर सेन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपके जो 31 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कमलकांत वर्मा थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा, ज़्यादा कह सकता हूँ बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं आपको 32 नंबर का प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न था, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था। देखो स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान में ना 3 तो ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, और केंद्र शासित प्रदेश था वही आपका क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। ये आपके 3 ठिकाने थे। तो आपको बताना जो अजमेर मेरवाड़ा था उस पर किसका शासन था, अंग्रेजों का, चौहान वंश का, कछवा वंश का, राठौर वंश का। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में जो शासन हुआ करता वो चौहान वंश का हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33 नंबर का प्रश्न आता है कि निम्न में से किसे राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए जयपुर को, नागौर को, भीलवाड़ा को, जैसलमेर को। तो प्यार साथ ध्यान रखना राजस्थान की जो धातु नगरी के नाम से जाना जाता है वो आपके जाना जाता है नागौर को। किसे जाना जाता है, नागौर को। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन देखो वस्त्र नगरी कहते हैं, देखो इसको कहते हैं वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी कहते हैं किसको, भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। और पीले पत्थर यानी कि पीले पत्थर हम कह सकते हैं वो कहाँ निकल जाते हैं, पीले जो पत्थर होते हैं वो आपके निकल जाते हैं जैसलमेर में, ये भी आप ध्यान रखना। और काला जो पत्थर होता है, काला पत्थर वो आपके जयपुर में निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, जयपुर में। जयपुर में एक जगह भैंसलाना, कहाँ है, भैंसलाना में निकाला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा राइट। लेकिन आपकी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु नगरी किसे कहा जाता है, वो आपके नागौर को ही कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। देखो आपको बताना है, देखो पहले मैं आपको भारत का मैप बनाता हूँ फिर उसमें देखना राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, फिर आपको सही पता लग जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से भारत का मानो ये मैप था, कुछ इस प्रकार से मुझे देखो आता नहीं है लेकिन मैं कुछ प्रकार से कुछ कुछ बना देता हूँ। देखो ये ठीक नहीं बना, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे कुछ बनाता हूँ मैं, आपको थोड़ा ठीक से लगेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आप मानो ये भारत का मैप है, तो आपका राजस्थान यहाँ पर है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर आप जम्मू का, ये तो आपका उत्तर हो गया, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका होगा पूर्व और ये आपका हो गया दक्षिण। लेकिन आपका राजस्थान यहाँ पर है, तो आपका राजस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है ये आपको बताना है। तो आप खुद लगाइएगा आपका कहाँ पर है। आपका राजस्थान जो पड़ता है वो आपका पड़ता है उत्तर और पश्चिम में। कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। मध्य में क्या पड़ता है, मध्य में एमपी पड़ता है, भारत के मध्य में पड़ता है एमपी। पश्चिम में कौन पड़ता है, भारत के में गुजरात पड़ता है। और उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में राजस्थान के भारत में कई जिले पड़ते हैं, कई राज्य पड़ते हैं, लेकिन जो राजस्थान पड़ता है भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार ही भूगोल को आप मैप से ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थान सैनिक कौन थे। देखो आपको बताना है अशोक चक्र जो प्राप्त करने वाले पहले राजस्थान के सैनिक कौन थे। शंभू सिंह थे, मेजर पीरू सिंह थे, मूल सिंह थे, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथी देखो जो राजस्थान में हम कह सकते हैं जो राजस्थान प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले थे, वो जो सैनिक थे राजस्थान के वो थे कौन से, शंभू सिंह। कौन थे, शंभू सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट
हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र का प्राचीन समय में क्या नाम था। देखो जो राजस्थान में जो भीनमाल जो कि जालौर में स्थित, कहाँ पर है, देखो ये आपके जालौर में स्थित है। कहाँ पर है, ये आपके जालौर में स्थित है। आपको बताना है इसका प्राचीन समय में क्या नाम था, बताइए। भटनेर था, श्रीमाल था, विराट था या श्रीपंत था। तो देखिए जो आपके वर्तमान में जो कह सकते हैं हम, जो आपका जालौर जो जिला है उसमें भीनमाल जो शहर है उसका वर्तमान में क्या नाम था। देखो भटनेर तो कहा जाता है किसको, भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में। कहाँ है, ये पे हनुमानगढ़ में। तो इसको तो कहा नहीं जाए क्योंकि तो हनुमानगढ़ में आपको बताया ना जालौर का। विराट आपको कहा जाता है जयपुर का, ये आप कहाँ पर है, जयपुर में। और आपका जो श्रीपंत ये बयानों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बयाना को कहा जाता है, जो कहाँ पर है, ये भरतपुर में। तो अब आपका बचा क्या, श्रीमाल। श्रीमाल किसे कहा जाता है, आपके भीनमाल को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। श्रीमाल कहा जाता है भीनमाल के जिले को। देखिएगा हनुमानगढ़ भटनेर को कहा जाता, और जयपुर विराटनगर को, जयपुर विराटनगर उपनाम, और श्रीपंत बयाना को कहा जाता जो कि भरतपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता। देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, जो भटनेर का जो किला है, भटनेर का जो दुर्ग है राजस्थान, वो कहाँ पर है, वो आपके हनुमानगढ़ जिले में। इसलिए ही राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले को प्राचीन नाम भटनेर नाम से जाना जाता था। लेकिन देखो एक गजब की बात बताता हूँ मैं आपके लिए। राजस्थान में जो प्रथम मिट्टी का जो दुर्ग था, राजस्थान में प्रथम मिट्टी से जो निर्मित दुर्ग था, वो दुर्ग कौन सा था, वो भटनेर का दुर्ग था। और अंतिम जो दुर्ग था, देखो अंतिम जो दुर्ग था वो भी किससे था, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। और कौन सा था, भरतपुर का लोहागढ़। कौन सा था, लोहागढ़ का दुर्ग था। अब आप इसमें एक बात को समझना, गजब बात ये आती है। देखो राजस्थान में जो प्रथम दुर्ग था, प्रथम प्रथम जो दुर्ग था वो कौन सा था, वो भटनेर का था। और अंतिम जो दुर्ग था, अंतिम वो था लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग। और ये जो प्रथम दुर्ग था ये भी मिट्टी से निर्मित, और अंतिम दुर्ग था ये भी मिट्टी से निर्मित था। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में जो प्रथम जो दुर्ग था वो भी मिट्टी से निर्मित था, जो अंतिम दुर्ग था वो भी मिट्टी से ही निर्मित था। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। श्रीमाल आपके भीनमाल को कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट अगले क्वेश्चन बताया। भीनमाल जो जालौर में उसको कहा जाता था, और आपके विराट जयपुर को कहा जाता था, और आपके बयानों कहा जाता, श्रीपंत क्या कहा जाता, बयानों क्या कहा जाता, श्रीपंत कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम पुरुष कौन है। देखो आपको बताना है कि पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे। मूल सिंह थे, मेजर पीरू सिंह, कंवर सेन या शंभू सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे अपने मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मेजर पीरू सिंह वो व्यक्ति थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 39। अब बता, अनाजों की रानी कहा जाता है। देखो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, बताइए। मक्का को, बाजरा को, गेहूं को या चावल को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आपको पता होगा कि मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बताइए राजस्थान में जो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। कोटा, दौसा, जयपुर और अलवर। बताइएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो माने जाते हैं कौन से, वो माने जाते हैं कोटा को। कोटा और वैसे आपका बारह आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया शायद। कोटा और बारह आता है जिसमें राजस्थान सोयाबीन उगाया जाता है। लेकिन देखो एक बात बताऊँ, जो एमपी जो राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य, उसको राजस्थान की भारत का सोया राज्य कहा जाता है। सोया राज्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक सोयाबीन पैदा होती है। सोयाबीन सर्वाधिक पैदा होती कहाँ पर, आपके सोयाबीन सर्वाधिक पैदा होती कहाँ पर, आपके एमपी में। इसलिए ही एमपी को सोया राज्य कहा जाता था, कहा जाता है। इसी प्रकार आपका जो कोटा है इसको भी राजस्थान का जो सोया जिला कह सकते हैं कि इसको संज्ञा दी जाती है सोया जिला की। इनकी राजस्थान का सोया जिला कौन सा है, तो हम कह सकते हैं आपका कोटा आ जाए, क्योंकि कोटा में सर्वाधिक आपकी सोयाबीन उत्पादक होती है। चलिए अगला चलते हैं 41 नंबर का प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न था, बासमती किसकी किस्म है। देखो ये किस्म है, एक कह सकते हैं हम फसलों की किस्म होती है ना,
उस प्रकार से एक किस्म है, जैसे कि आपकी उसकी किस्म होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं गाय की किस्म होती हैं, गाय कौन कौन सी, जैसे कि राठी गाय होती है। उसी प्रकार ये फसलों की किस्में कि बासमती किसकी किस्म है आपको बताना है, गेहूं की किस्म है, चावल की, सरसों के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो देखिएगा जो बासमती जो जो कह सकते हैं हम कौन किस किस्म है, वो चावल की किस्म, आपको पता होगा बासमती के चावल भी आते हैं। तो आपका यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 42। तो 42 नंबर प्रश्न में मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। देखो ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि मेवात क्षेत्र में आपको देखो जयपुर, दौसा, ये आपके डूंडांड क्षेत्र में आते हैं। कौन से आते हैं, डूंडांड क्षेत्र में आते हैं, ये आपके डूंडांड में आते हैं। कोटा बूंदी ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और जयपुर, डूंडांड माता, कोटा, हाड़ौती में ये दोनों किसी में आते नहीं है, लेकिन जो आपके अलवर और जो भरतपुर हैं ये आपके आते हैं किस में, ये आपके आते हैं मेवात क्षेत्र में। किस में आते हैं, मेवात क्षेत्र में। ये आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो बजाज सागर बांध है राजस्थान में, वो किस नदी पर, बताइए, लूनी पर, माही पर, सोम पर, पार्वती पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना जो माही बजाज सागर जो बांध राजस्थान में है, वो माही नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो लूनी नदी, सोम नदी, पार्वती नदी, अब ये कहाँ कहाँ से निकलती है, मैं इनका एक बार आपको उद्गम बता देता हूँ। देखो लूनी नदी निकलती है अजमेर की नागपाड़ी से। कहाँ से निकलती है, अजमेर जिला से की जो नागपाड़ी वहाँ से निकलती है। और आपकी ये निकलती है महेंद्रगिरी पहाड़ी एमपी से, महेंद्रगिरी पहाड़ी एमपी से निकलती है। और सोम, और ये भी वहीं से निकलती है एमपी से। और ये निकलती श्योर जिला एमपी से। श्योर जिला होता है श्योहर, या श्योहर कह सकते हैं हम, श्योहर या श्योहर जिला एमपी से निकलती हैं तीनों नदियाँ। और ये निकलती हैं आपकी अजमेर की लूनी नदी जो अजमेर की नागपाड़ी से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 44। बीसलपुर बांध राजस्थान किस नदी पर स्थित है। देखो बीसलपुर जो बांध है राजस्थान में, देखो ये बनास नदी पर स्थित है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये आपका बीसलपुर बांध राजस्थान में बनास नदी पर स्थित है। और ध्यान रखना ये एकमात्र कह सकते हैं हम वो है बांध जो जयपुर को पेयजल आपूर्ति करा रहा है। वर्तमान में जयपुर के लिए पेयजल जो आपूर्ति करा रहा है वो आपका बीसलपुर बांध है, जो कहाँ पर बना हुआ है, ये टोंक में बना हुआ। कहाँ पर है, टोंक में बना हुआ, बनास नदी पर टोंक पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। लेकिन देखो जो आपका एक अभ्यारण्य था, आपने पढ़ा होगा सिरोही में, सिरोही में एक अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं, आपके सिरोही में पाए जाते हैं जंगली मुर्गे। देखो जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य वो सिरोही में है, कौन सा, आबू अभ्यारण्य हम कह सकते हैं, आबू अभ्यारण्य। लेकिन उसको अभ्यारण्य का दर्जा कैंसिल कर दिया गया, और अब जो दर्जा दिया गया वो बीसलपुर अभ्यारण्य को दिया गया। ध्यान रखना, देखो समझे किसी बात को, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया अभ्यारण्य का दर्जा, वो बीसलपुर को दिया गया, जो कहाँ पर है, टोंक में। राइट, अब इस चीज़ को हम विशेष का ध्यान रखना, कहाँ पर है, टोंक में। जो जो हमारा वो था जो अभ्यारण्य पहले जो कैसा जंगली मुर्ग के लिए प्रसिद्ध था आपका सिरोही का आबू अभ्यारण्य, उसको अब कैंसिल कर दिया गया, उससे आप दर्जा वापस ले लिया। अब दिया गया किसको, बीसलपुर बांध, जो कि बीसलपुर अभ्यारण्य नाम से जाना जाएगा। कहाँ पर है, टोंक में स्थित है। तो लेकिन प्यारा साथियों, अब तक हमने कुल 44 प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा। अगर देखो आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही हम इस चैनल पर, अच्छा रहा तो ही हम इस पर टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आपका अगर अच्छा सहयोग रहा तो हम देखो इस पर साइकोलॉजी की भी, हिंदी की भी, और देखो पर्यावरण की आपको चली रही, पर्यावरण की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और साथ में आपको मैथ की, सबसे बड़ी बात है, मैथ की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और मैथ जो इस चैनल पर पढ़ाई जाती है वो देखो बिना सूत्र और बिना एक्स के। सबसे बड़ी बात है, आपको बिना एक्स के और बिना फॉर्मूले के, बिना सूत्र के यहाँ पर मैथ पढ़ाई जाएगी। जब भी आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो बिना फॉर्मूले, बिना एक्स व कह सकते हैं एक्स के आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सके तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो एक बार अवश्य लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आता है, राजस्थान में विधानसभा कुल कितनी सीट है, बताइएगा। राजस्थान में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 25, 10, 200, 160। तो प्यारे साथियों को राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें वो कितनी है, कुल 200 सीट है।
कितनी है 200 सीट, ये तो किसकी है विधानसभा की है। लेकिन देखो राजस्थान में 10 सीट राज्यसभा की, ये किसकी है राज्यसभा की है, और 25 सीट है ये आपकी लोकसभा की, किसकी लोकसभा की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 2 से सीट किसकी है विधानसभा की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, ये आपने सभी ने अच्छे से मैंने आपको बताया। तो एक एक क्वेश्चन में लगभग मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश करी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपका रियल में अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो देखिएगा, तो देखो ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो पर कम से कम ना है तो 50 लाइक तो होने चाहिए, 50 लाइक तो वीडियो पर होने चाहिए, तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स है। तो 50 लाइक दीजिएगा तो वीडियो को तो देखना। फिर इस चैनल पर आप बहुत अच्छे ही तरीके से मैथ को पढ़ सकते हो। मैथ की इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आपने शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज चला दी जाएगी, आपकी जीके की चली रही है, और आपकी इसमें साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज बाय उदाहरण के साथ, जो रियल उदाहरण होते हैं रियल जीवन के, उन उदाहरणों से आपको साइकोलॉजी को पढ़ा दिया जाएगा। और आपकी मैथ की सेट चल जाएगी। अगर सीरीज मैथ की चलवाना चाहते हो बिना एक्स के और बिना फॉर्मूले के, इस चैनल पर मैथ को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो पे 50 लाइक तो बनते हैं, ठीक है ना। आप 50 लाइक अवश्य दे के जाइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।